हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत सारी बधाई हो। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो लिपकॉन कैप्सूल, एसएस कॉर्न सिरप और लिपकॉन सिरप के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल और मैसेज में यही सर कमेंट करते हैं कि सर कैसे इसको यूज करना है और किन किन कंडीशन में इसे यूज कर सकते हैं, किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसके साथ लेना है, कितने दिनों तक लेना है। नहीं जानकारी रहती है तो लोग कमेंट करके यही पूछते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर लिपकॉन एसएस कॉर्न से क्या हमारा वेट भी गेन हो सकता है। तो उसमें कई सारी वीडियो ऐसे रहते हैं जो लिपकॉन से बताया जाता है कि लिपकॉन से आपका वेट बढ़ता है, लेकिन हालांकि मैं आपको बताता हूं कि वेट गेन इससे होता है या नहीं होता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको जो भी जानकारी मिले वो अच्छे से आप समझें। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए इस मेडिसिन को लेना है या नहीं लेना। ऐसा ना हो कि आपको जानकारी पूरी ना होने की वजह से आप मेडिसिन लाएं, मंगाएं, उसको यूज करें और उसको फायदा ना मिलने के बाद में आपको निराशा ही मिले। तो दोस्तों, देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त संजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लिपकॉन और एसएस कॉर्न सिरप, आपको नाम से पता चलता है कि ये हमारे लीवर के लिए होता है। एसएस कॉर्न सिरप जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है। लिपकॉन जो कैप्सूल है या सिरप है उसको हम कैसे यूज करेंगे। देखिए, लिपकॉन और एसएस कॉर्न अगर आप कैप्सूल की मात्रा में यूज करते हैं, यानी लिपकॉन कैप्सूल की मात्रा में यूज करते हैं, एसएस कॉर्न सिरप की मात्रा में यूज करते हैं, तो क्या रहता है कि अगर आपको लीवर संबंधित कोई परेशानी रहती है या डाइजेस्टिव सिस्टम कोई परेशानी रहती है तो आप क्या काम करेंगे, कैप्सूल यानी लिपकॉन कैप्सूल यूज करेंगे और एसएस कॉर्न सिरप को यूज करेंगे। लिपकॉन कैप्सूल, एसएस कॉर्न सिरप किन किन कंडीशन में यूज होता है ये आप जान लीजिए। अगर आपको लीवर संबंधित कोई परेशानी रहती है, जैसे जॉन्डिस की शिकायत रहती है, या आपको पीलिया की शिकायत रहती है, या आपका लीवर फैटी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आप लिपकॉन कैप्सूल का यूज करेंगे और एसएस कॉर्न सिरप का यूज करेंगे। एसएस कॉर्न का जो काम होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है। जैसे कि आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको भूख की कमी रहती है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर रहता है, ठीक है, कब्ज की शिकायत रहती है, हबक आती है, जी मतली करता है, पलटी जैसा फील होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप एसएस कॉर्न सिरप का यूज कर सकते हैं। गैस की अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो ये आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि सर हम वेट गेन के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, या वेट गेन इससे होता है क्या नहीं होता है। तो कई लोगों का कमेंट तो ये आता कि सर हम लिपकॉन और एसएस कॉर्न सिरप को लगभग 2 महीने से यूज कर रहे हैं, उसका फायदा सर हमें ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है, तो क्या सर इससे वेट गेन होता है या नहीं होता है। क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियो देखी है लिपकॉन और एसएस कॉर्न सिरप के ऊपर, उससे ये बताया जाता है कि वेट गेन होता है और लोगों का हुआ भी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात कर लेता हूँ कि देखिए, लिपकॉन और एसएस कॉर्न का सिरप जो होता है, मुख्य कारण जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इससे वेट गेन होता है या नहीं होता ये भी आप जान लीजिए। होता है, वेट गेन होता है, लेकिन कैसे होता है ये आप समझे पहले। देखिए, लिपकॉन और एसएस कॉर्न सिरप का जो काम है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उसको मजबूती देता है। अगर आपका लीवर पहले से फैटी है, कमजोर है, पीलिया की शिकायत है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से कमजोर है, यानी गैस बनती है, आपको हबक आती है, जी मतली करते हैं, कब्जियत की परेशानी रहती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ रहती है तो लिपकॉन और एसएस कॉर्न सिरप अगर आप यूज करते हैं तो इसको पहले आप कंटिन्यू 3 महीने तक लगातार यूज कीजिए, ठीक है। 3 महीने तक आप लगातार अगर यूज करते हैं तो आपकी ये 3 महीने आपकी ये प्रॉब्लम दूर करने में लग जाएगा, यानी 3 महीने समय लगेगा इसको दूर करने में, आपकी ये परेशानी दूर करने में। अब इसके बाद में अगर आपका लीवर मजबूत हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तंदुरुस्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसके बाद में अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं वो आपके शरीर में लगना शुरू होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे यानी कंटिन्यू अगर आप 6 महीने तक इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपका वेट गेन भी हो सकता है। तो आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसको यूज कैसे करना। अगर आपको लीवर संबंधित कोई परेशानी है या डाइजेशन संबंधित कोई परेशानी है तो आप कैप्सूल की मात्रा में लिपकॉन यूज करेंगे और एसएस कॉर्न की मात्रा में सिरप को यूज करेंगे। कैप्सूल जो रहेगा आप 1 गोली ले सकते हैं खाना खाने से पहले, यानी आधा घंटा पहले आप कैप्सूल लेंगे, और सिरप आप 10 ml की मात्रा में लेंगे खाना खाने के कम से कम 15 मिनट बाद, ठीक है। ऐसे आपको लेना है। अगर आपको लीवर संबंधी या डाइजेस्टिव सिस्टम कोई कमजोरी रहती है, परेशानी रहती है, गैस की समस्या रहती है, बदहजमी की शिकायत रहती है, खाना डाइजेस्ट न होने की शिकायत रहती है, पीलिया की शिकायत रहती है या जॉन्डिस की शिकायत रहती है, तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसे यूज करें। अब वहीं पे अगर बात कर लेते हैं, अगर आपको वेट गेन करना है, वेट गेन करने के लिए अगर लेंगे तो आप सिर्फ दोनों सिरप को यूज करेंगे, यानी लिपकॉन के सिरप को यूज करेंगे, एसेंस को सिरप को यूज करेंगे।
अब इसको कैसे यूज करेंगे, अगर आप 18+ हैं तो आप 10-10 ml की मात्रा में सुबह शाम ले सकते हैं। यानी जो लिप कॉर्न रहेगा वो खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको लेना है, और सिरप जो रहेगा एसएस कॉर्न वो खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको लेना है। 10-10 ml की मात्रा में आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप 18+ हैं यानी 18 साल के ऊपर हैं तो ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। अब इसको कंटिन्यू अगर आप डिसाइड कर लिया कि लिपकॉर्न हमें एसएस कॉर्न यूज करना ही करना है, तो आप इसे कंटिन्यू 6 महीने तक लगातार आप लीजिए। इसको बीच में बंद नहीं करना है, चाहे आपको फायदा मिल रहा हो या फायदा नहीं मिल रहा हो। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में इस तरह यूज करना है। अब बात कर लेते हैं इसमें खाना क्या चाहिए, परहेज क्या रखना चाहिए। देखिए, ये जो भी मेडिसिन होती है ये आपके लीवर और डाइजेशन की समस्या को लेकर होती है। तो ऐसा आप कोई पदार्थ ना खाइए जिससे आपका लीवर और डाइजेशन पहले से कमजोर है और भी कमजोर है। इसके लिए आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे ऑयली चीज कम खाइए, चिकन मटन कम खाइए, फास्ट फूड कम खाइए, जंक फूड कम खाइए। ठीक है, मैदे वाली चीजें कम खाइए, छोले भटूरे समोसे ऐसे चीज से अवॉइड कीजिए। घर की बनी हुई चीजें खाइए, साग सब्जी दाल रोटी चावल, और उसके बाद में पनीर, जो भी कुछ होता है प्रोटीन वाली चीजें हैवी होती वो आप खाइए, क्योंकि घर से ज्यादा प्रोटीन, घर से ज्यादा विटामिन कोई और चीजों में नहीं पाई जाती है। इसलिए आप घर का खाना खाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए एक से एक वीडियो को बनाता रहूं, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। धन्यवाद।